हेलो, वेलकम ऑन स्कूल ऑफ एडवांस केमिस्ट्री। तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर है अब वो हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस के लिए बात करेंगे। इसके लिए हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की जब भी हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, तो हम लोग पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। हम लोग उसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे कि किसने सबसे पहले कन्फर्मेशनल एनालिसिस करी, क्या इफेक्ट्स देखे, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स एंड कन्फर्मेशन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं। अभी हम लोग बात करते हैं स्टेरिक फैक्टर्स की बात करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करते हैं। तो वो कैसे कन्फर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल के जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिकली जब भी बात कर रहे हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस की, तो हम लोग बात करते हैं हम लोग टाइम डिपेंडेंट स्ट्रक्चर की, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की, कि कैसे ये टाइम के साथ चेंज करता है, कैसे एक मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं और उनके बीच इक्विलिब्रियम बना होता है, कैसे रोटेशन होते हैं, स्ट्रेचिंग की बात करते हैं हम लोग, बेंडिंग की बात करते हैं। तो हम ये सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स एंड कन्फर्मेशन में। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेरिक फैक्टर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की बात करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे जो अफेक्ट करेंगे किसी भी कन्फर्मेशन की, किसी भी मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशन को। फिर हम लोग बात करते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो हम लोग उनको डिवाइड करेंगे, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड करेंगे किस पे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे और साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। और साइक्लिक जब कंपाउंड्स की बात करेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में डिवाइड करेंगे और ब्रिज और फ्यूज रिंग में करेंगे। जब हम फ्यूज रिंग की कंपाउंड्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग स्पायरेंस और इन सब की बात करेंगे, ब्रिज कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हम लोगों के लिए डिवीजन है। किसके लिए? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारे लिए ओपन चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। इनमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन, हम लोग साइक्लोपेंटेन और इन तरह के मॉलिक्यूल्स की, ऑक्टेन, ऑक्टीन्स, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। ठीक, अब जब हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ठीक, जब हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स के कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो उसे कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है। उसे हम लोगों ने कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स की, जो जनरल एल्केन्स हैं, हम लोग जैसे बात करें एथेन की बात करेंगे, प्रोपेन की बात करेंगे और सब्स्टिट्यूटेड प्रोपेन्स की बात करेंगे, ब्यूटेन्स की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटेन्स की बात करेंगे कि उनमें कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, जो हमारा इक्विलिब्रियम है, किस कन्फर्मेशन में जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी किस कन्फर्मर की ज़्यादा होगी। फिर हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ हैलो एल्केन्स की, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के साथ, फिर हम लोग उसमें कन्फर्मेशन ऑफ हैलो एल्केन्स की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कन्फर्मेशन एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कैसे, वो कौन से। अभी हम लोग जब टाइप ऑफ कन्फर्मेशन की बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन की, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, गाउचे कन्फर्मेशन। तो कौन सा डोमिनेट करेगा, कौन से फैक्टर वहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ों के साथ देखेंगे। फिर हम लोग किसका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन जिन बॉन्डिंग है उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ 1 सब्स्टिट्यूटेड 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन की, ठीक है, इसकी बात करेंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर है। कन्फर्मेशन अराउंड कार्बन हेट्रोएटम की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का कन्फर्मर जो हम कन्फर्मेशन चेंज होंगे, कन्फर्मेशन कौन सा कन्फर्मर डोमिनेट करेगा, किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हम उनकी बात करेंगे। हम कन्फर्मेशन अराउंड sp3 sp2 और sp2 sp2 बॉन्ड की बात करेंगे। sp3 sp2 जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाइए, आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड COH है ना, तो ये एस्टेल्डिहाइड हो गया। तो इसमें कैसे कौन सा कन्फर्मर, इसके बाद अगर हम CH3 में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे एल्किल ग्रुप या दूसरे और ग्रुप्स को हम ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके कन्फर्मर की कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेंज होगी अलग अलग कन्फर्मर की। फिर हम कन्फर्मेशन अराउंड कार्बन हेट्रोएटम्स की बात करेंगे, तो ये हमारे लिए एसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए।
फिर अगर हम बात करें कन्फर्मेशन ऑफ, अभी हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, साइक्लिक में मोनोसाइक्लिक की बात करेंगे, और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा हमारे फ्यूज्ड रिंग, वो फ्यूज्ड रिंग में हम लोग बात करेंगे डेकालिन्स और ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे, और ब्रिज साइकिल्स की बात करेंगे। तो जब हम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो मोनोसाइक्लिक में कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे, चेयर फॉर्म की बात करेंगे, बोट फॉर्म की बात करेंगे, हाफ चेयर फॉर्म की बात करेंगे ना। तो ये सब चीज़ कैसे कन्फर्मेशन चेंज होते हैं, कैसे इन्वर्जन होता है रिंग्स का, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेल्केन्स की। अगर साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, उसमें से कोई भी फॉर्म है, उसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो हम उस मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे। हम कन्फर्मेशन ऑफ डाई और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की बात करेंगे, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस होंगे। फिर हम साइक्लोहेक्सेन रिंग विथ 1 और 2 sp2 कार्बन की बात करेंगे। 1 और 2 sp2 साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में अगर हम दो हाइड्रोजन किसी भी एक एटम से सब्स्टिट्यूट करके ऑक्सीजन को ऐड कर दें, कीटोन ग्रुप लगा दें, बेसिकली CS2 को रिप्लेस करके कीटोन ग्रुप आ जाएगा। तो ऐसे कौन से, फिर हम लोग दूसरा अगर हम लोग बात करें उसमें साइक्लोहेक्सीन की बात करें, ठीक, तो कैसे उनके कन्फर्मर चेंज होंगे, कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा, जो जितने भी हम लोग बात करें कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिस्टम्स की बात करेंगे। कार्बोसाइकिल्स अदर देन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अभी मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम किसी भी कार्बोसाइकिल कंपाउंड्स की बात करें तो वो 3 मेंबर हो सकता है ना, साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन हो सकता है, साइक्लोहेप्टेन हो सकता है ना, साइक्लोऑक्टेन हो सकता है। तो हम जो रिंग्स की बात करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, तो हम उसको स्मॉल रिंग, नॉर्मल रिंग, हाई मेंबर्ड रिंग, तो इन सब में क्लासिफाइड करेंगे। तो लार्जर रिंग है ना, इन सब में क्लासिफाइड करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अदर देन कार्बोसाइकिल, जिसमें हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोहेप्टेन में, ठीक है, इनकी बात करेंगे। फिर जब हम बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ फ्यूज रिंग और ब्रिज रिंग कंपाउंड्स की, तो देखो उसमें अगर हम फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम्स की बात करेंगे तो हम डेकालेंस की बात करते हैं। इसमें 2 साइक्लोहेक्सेन रिंग किस तरह से जुड़ी हुई हैं, उनके कन्फर्मेशन कैसे होंगे, सिस ट्रांस कन्फर्मर की बात करेंगे, किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कैसे अगर हम डेकालीन में सिस डेकालीन और ट्रांस डेकालीन की बात करते हैं तो किस में रिंग फिलिपिंग होती है, वो सिस डेकालीन में अलाउ है कि नहीं, अगर ट्रांस डेकालीन में अलाउ है या नहीं है, कौन से कन्फर्मर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो कौन सा कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम लोग इस तरह की चीज़ें, ऑक्टालीन्स की बात करेंगे, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम विथ नाइट्रोजन की बात करेंगे, बाईसाइक्लोनोनेन की बात करेंगे 430 ना, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं वहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम विथ स्मॉल रिंग्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में जाएंगे तो हमारे पास ये सिस्टम होंगे, स्टेरॉइड सिस्टम होंगे, परहाइड्रो एंथ्रासिन्स होंगे, ये सारे सिस्टम्स हम लोग फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे ब्रिज रिंग सिस्टम में तो ये हमारे पास ब्रिज रिंग सिस्टम है। बाईसाइक्लो 1,1 पेंटेन कैसे नोमेनक्लेचर किया जा रहा है, 1,1,1 कहाँ पे है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये सब लोग हम कैसे डिस्कस करना है, इसको नोमेनक्लेचर की भी बात करेंगे ताकि इजी हो समझना कि कल के दिन अगर कोई नोमेनक्लेचर आपसे पूछे तो नोमेनक्लेचर भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे इन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। जनरल आइडिया देंगे। बाईसाइक्लो 2,2,1 हेक्सेन की बात करेंगे, हम बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन की बात करेंगे। ये हमारे पास सारे सिस्टम्स हैं जो हम लोग ब्रिज रिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस में। तो हम लोगों की जो आने वाले लेक्चर्स हैं, पहला लेक्चर हमारा होगा कि कन्फर्मेशन क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, इसमें फिर इसके लिए हम लोग बात करेंगे कौन से फैक्टर्स कन्फर्मेशनल एनालिसिस को अफेक्ट करेंगे, ठीक। तो हम लोग उसमें रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे, स्टेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे इनकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मीन जैसे कन्फर्मर की बात करेंगे तो ये टाइम के साथ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होंगे, ठीक है। तो टाइम बेरिंग कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे कि कैसे कौन से फैक्टर्स आने पर कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी। एक से ज़्यादा कन्फर्मर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल है,
कोई मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन की बात कर लें, साइक्लोहेक्सेन की बात करें चेयर फॉर्म में, बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कि उनकी कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल समवन हैज 95% कंसंट्रेशन एट ऑफ स्टेबल कन्फर्मर और दूसरी कोई 5% की कन्फर्मेशन है, दूसरा जो कन्फर्मर है वो 5% है, ठीक। तो 95 अगर इनमें कौन से फैक्टर्स हम चेंज करेंगे कि कंसंट्रेशन हमारी 95 से ज़्यादा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, 5% से कम हो जाए, ज़्यादा आ जाए, तो हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, है ना। तो कौन से फैक्टर्स हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो उस सिस्टम को अनस्टेबल बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कन्फर्मेशन में पढ़ेंगे, ठीक। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसमें नेट से एग्जाम से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग अभी जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, है ना, तो जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो बहुत सारे सिस्टम होंगे जिनमें हमें कन्फर्मेशन एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब जब हम एसिमेट्रिक एनालिसिस सिंथेसिस की बात करते हैं तो कौन सा सिस्टम जो हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस की बात करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, है ना, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, तो हमें कन्फर्मेशंस आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। ओके, थैंक यू।